गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को जो है वो 12th क्लास का सिलेबस और चैप्टर्स आप लोगों को बताया था, और आज मैं आपका इंग्लिश का प्रोज का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रही हूँ। ए गर्ल विथ ए बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसमें राइटर ने क्या स्टोरी नरेट किया है। तो बच्चों, ये लेसन जो है आपके विलियम सी डगलस ने भारत भ्रमण के टाइम लिखा था। 1950 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको जो है भारत का भ्रमण करना है। हमको पता है कि हमारा भारत जो है, हमारी कंट्री जो है वो नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल रिसोर्सेज और बहुत सारी हमारे जो कल्चर्स हैं, बहुत सारी हमारी जो विशेषताएं हैं, उसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उस समय हमारे कंट्री की क्या कंडीशन थी, ये राइटर ने जानने के लिए ये निर्णय लिया कि हमको जो है चल करके भारत में भ्रमण करना है और वहाँ के लोगों के विचारों को जानना है कि इस समय उनके मन में क्या विचार हैं, और जो ये कठिन स्थिति हमारे देश की है, इस समय जो विषम परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति में वो किस तरह से अपने जीविकोपार्जन को शुरू करना चाह रहे हैं, और क्या वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने निर्णय किया और वह भारत भ्रमण पर आए। और जहाँ वह प्राकृतिक सुंदरता से मोहित हुए, वहीं वो भारत के नागरिकों की जो ईमानदारी थी, जो एक उनका अच्छा व्यक्तित्व था और जो उनका अच्छा चरित्र था, उससे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। उसी कड़ी में जब वो यात्रा कर रहे थे, वो ट्रेन से अपनी यात्रा कर रहे थे, और उस यात्रा के दौरान जो हमारे रिफ्यूजीज थे, जो शरणार्थी थे, उनके बच्चे जो हैं स्टेशन पे छोटे छोटे सामान बेचा करते थे, और वही उन परिवार के जीविकोपार्जन का एक स्रोत था। और जब राइटर जो है वो यात्रा कर रहे थे और उनकी रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म पे रुकी, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे उनको घेर लिए हैं, और उसमें एक छोटी बच्ची थी जो मात्र 9 साल की थी, एक गर्ल विथ ए बास्केट, और उसके हाथ में क्या था, एक टोकरी थी। और वो उसको पैसों की बहुत आवश्यकता थी, ये राइटर ने महसूस किया, और वो उसकी हेल्प करना चाहते थे, और वो चाहे कि उसके हाथ में जितनी सारी टोकरियां हैं या जो भी सामान है, मैं सारी चीज़ों को खरीद लूं। और उन्होंने उस बच्ची से ऐसा अपना करने का अपना विचार व्यक्त किया, लेकिन उस बच्ची ने अपने इतने स्वाभिमान को इतने अच्छी तरह से उनके सामने व्यक्त किया कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और वह उसी से प्रभावित नहीं हुए, वो भारत के प्रत्येक नागरिकों से प्रभावित हुए। और उन्होंने ये व्यक्त किया, ये कहा, इस लेसन में हमको ये बताया कि अगर एक छोटी बच्ची भारत की इतनी ईमानदार हो सकती है, इतनी स्वाभिमानी हो सकती है, तो वास्तव में हम सभी भारतवासी जो हैं बहुत ही अच्छे चरित्र वाले, अच्छे व्यक्तित्व वाले, और निश्चय ही कहीं न कहीं हमारे अंदर जो है एक कर्मठता की भावना है, जिससे कि हम चाहे किसी भी विपरीत परिस्थिति में रहें, अपने जीविकोपार्जन को हम अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। और जब वो हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू लाल जी से मिले, तो उन्होंने इस कहानी को उनको बताया, और ये बहुत ही ज़्यादा उस बच्ची से प्रभावित हुए। यही आपको इस लेसन में बताया गया है। Yes, now start the lesson. I had left New Delhi for Himalayas. I लेखक के लिए है कि लेखक जो है अपनी यात्रा दिल्ली से हिमालय के लिए शुरू कर चुके थे। I was going as far as बरेली by train. वो कैसे जा रहे थे? वो रेलगाड़ी से जा रहे थे। And then by car to रानीखेत, और वहाँ वह बरेली तथा कार से रानीखेत तक आए। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड एट ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। यह 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने से 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर
स्थित था और वहाँ पर एक अंग्रेजों की पुरानी छावनी थी। एंड द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन कैसे चल रही थी? स्लो मतलब धीमी। क्यों स्लो चल रही थी? क्योंकि बहुत ऊंचाई पे ट्रेन जा रही थी और वह स्लो मतलब धीमी गति से जा रही थी। एंड इट स्टॉप, और वह रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, रास्ते में जितने भी स्टेशन पड़ते थे। एट एवरी स्टॉप, सभी स्थानों पर जहाँ ट्रेन रुकती थी, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। स्वंग मतलब तेजी से खोलना, कंपार्टमेंट मतलब जिस रेल के जिस डिब्बे में वो बैठे हुए थे उसके दरवाजे को वो खोलते थे। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, वॉक मतलब घूमना। कहाँ पर घूमना शुरू कर देते थे? वह प्लेटफॉर्म पर घूमना शुरू करते थे। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। और अब इस लाइन में लेखक बता रहे हैं कि हम उस प्लेटफॉर्म का क्या दृश्य रहता था। पैक्ड मतलब पूरी तरह से भरा होना। किन लोगों से भरा हुआ रहता था? सिख, मुस्लिम लोगों से, हिंदू लोगों से, सोल्जर्स मतलब सिपाहियों से, मर्चेंट मतलब व्यापारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी, पोर्टर्स मतलब कुली, बेगर्स मतलब भिखारी, हॉकर्स मतलब सामान बेचने वाले। मीन्स क्या कहने का है इसमें कि लेखक जो है, भारत में कहा जाता है कि विभिन्नता, तो हर तरह के लोग उनको दिखाई देते थे प्लेटफॉर्म पर और वह बहुत ही आनंद पूर्वक इन सारी चीजों का एंजॉय करते थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, मतलब बेयरफुट मतलब नंगे पैर। उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो कैसे थे? पैरों में उनके कुछ नहीं थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वो कैसे कपड़े पहने हुए थे? वो बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। गारमेंट्स मीन्स कपड़े, वाइट मतलब सफेद। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन वर्ड स्पोक इंग्लिश। मीन्स क्या है कि राइटर was a foreigner and he doesn't know Hindi, so it is very difficult for him to talk to the people in English because very few people knew his language. उनके लिए बहुत मुश्किल का समय था। क्यों? क्योंकि वो कौन थे? वो फॉरेनर थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको इंग्लिश आती थी। और जो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग उपस्थित थे उनमें से किसी को इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनको बात करना बहुत मुश्किल था। वो बहुत मुश्किल से किसी किसी को इंग्लिश बोलते हुए पाते थे। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। और जब कोई उनको इंग्लिश बोलने वाला मिलता था तो वो किन विषय पे चर्चा करते थे? वर्ल्ड अफेयर्स, की पूरे विश्व में क्या चल रहा है और सबसे मुख्य विषय क्या है? द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, और आज की सबसे बड़ा समाचार क्या है, सबसे बड़ी घटना क्या है, इन सारी चीजों पर वह महत्वपूर्ण चर्चा किया करते थे। आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। और इसके साथ क्या हुआ कि उन्होंने इसके द्वारा जो है, इस दृष्टिकोण के द्वारा यह जानने की कोशिश किया कि इनके मन में क्या चल रहा है, इनके अंदर क्या विचार है। चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, कि वह किस प्रकार से अपने कार्यों को करना चाहते हैं या क्या उनके मन में चल रहा है, उनकी भावनाएं क्या है, यह सभी चीजों को जानने का प्रयास कर रहे थे। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। अब वो किस रास्ते से जा रहे थे? रूट मतलब रास्ता, रिचेस्ट मतलब सबसे समृद्ध, इंडियाज मतलब भारत की, एग्रीकल्चर मतलब कृषि प्रधान। कि जिस रास्ते से वह जा रहे थे वह कृषि प्रधान क्षेत्र था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और वह कौन सा मैदान था? यह ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था। This was the plain of upper Ganga river 8,000 feet above sea level but tropical। और क्या था? जो समुद्र के तल से 1,000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भी क्या था? ट्रॉपिकल मतलब अत्यंत गर्म था। The Ganga was bronze silt swollen with flood waters, it overflowing in undating thousands of acres of rice।
और यहाँ पे वो किस प्रकार से गंगा नदी दिखाई दे रही थी उसका वर्णन करते हैं कि गंगा नदी बिल्कुल मटमैली थी एवं उनमें बहुत पानी बहुत अधिक था और ऐसा लग रहा था कि बाढ़ के पानी की तरह से उनमें बहुत ज्यादा उफान था। एंड इट्स ओवरफ्लो इन undating thousands of acres of acres of rice। और पूरी तरह से हाउ गंगा रिवर वॉज लुकिंग राइटर इज डिस्क्राइबिंग इन दिस लाइन टू अस। एंड नाउ ही इज टेलिंग टू द नॉर्थ वर jungles, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken aspect of an occasional clump of trees, of homes of tigers, elephants, pythons and cobras। And here in this paragraph, first writer was telling us about our big agriculture area, our vast agriculture area, and after that he is telling us about the river Ganga, and now he is telling us about the vast jungle of India कि किस प्रकार से घने जंगल थे और किस प्रकार से उनके दृश्य थे और किस प्रकार से जंगल में बहुत सारे जानवर उनको दिखाई दिए। द होम ऑफ टाइगर, किसके घर थे? टाइगर, एलिफेंट, हाथियों के, पाइथॉन्स एंड कोबरास, और अजगर और कोबरा, ये सारे दृश्यों को देखते हुए वह अपने सफर को पूरा कर रहे थे। एवरीवेयर there was a flat hand running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banya tree by row of the pakar tree। And again he is describing about the beauty of the forest, that how the forest was also looking very nice and very green। क्या कह रहे हैं? बाकी हर स्थान पर समतल मैदान थे जो दूर क्षितिज तक दिखाई पड़ते थे, बीच बीच में विशाल बरगद के पेड़ थे, पाकड़ के पेड़ों की कतारें थीं जो एल्म पेड़ों की तरह से दिखाई देती थीं, जिनके तने मोटे एवं घुमावदार थे। Shaped like inks and having thick twisted trunks। Hot humid air was moving in from the southwest। और क्या कह रहे हैं कि हवा कैसी थी? बहुत ही सुंदर थी, बहुत ठंडी थी और बहुत ही अच्छी हवा, बहुत ताजी हवा उन जंगलों से प्राप्त हो रही थी। Monkeys, some of them mothers were babies clinging to them and riding under swung of trees and the station looking for food। और अब किसका वर्णन कर रहे हैं? मंकी मतलब बंदर, कि वहाँ पर बंदर भी थे, उनकी जो माँ थी वो अपने बच्चों को पेट से चिपटाई हुई थी और वो कहाँ पर उछल उछल करके भाग रहे थे, जहाँ पर कि उनको भोजन प्राप्त हो सकता था, वो उन स्थानों पर जाने का प्रयास कर रहे थे। द विलेजेस वी पास्ड हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स विथ वाटर एंड काउ डंग। और अब किसका वर्णन कर रहे हैं? अभी उन्होंने जैसे खुले समतल मैदानों का वर्णन किया, गंगा नदी का वर्णन किया, जंगल में किस प्रकार से जो है कौन कौन से पेड़ थे, कौन कौन से जानवर थे, और अब देखिए अब किसके बारे में बता रहे हैं कि उनको रास्ते में किस प्रकार के घर दिखाई दिए, वह इन चीजों का वर्णन कर रहे हैं। देयर पीक्ड रूफ वर हैज बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड ऑफ बैम्बो पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रस्टर। द विलेजेस वी पास हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्स, कि जो विलेजेस मतलब गांव, कि गांव के जो घर थे वो किन चीजों के बने हुए थे? मिट्टियों के बने हुए थे और उनके ऊपर क्या लगे हुए थे? काऊ डंग मतलब गाय के गोबर से वो पूरी तरह से बने हुए थे। उनको गाय के गोबर से उनको पूरी तरह से साफ किया गया था। देयर पिट रूफ वर थैच्ड, और उनके जो छत थे वो किससे भरे हुए थे? बंडल्स ऑफ ग्रास, घास से, टाइड टू बैम्बो, बैम्बो मतलब बांस, पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द रास्टर, और इस तरह से बहुत ही साधारण चीजों से और बहुत ही सुंदर घास के बंडलों से और बांस के बल्लियों से या बांस के डंडों से उनके घर अत्यधिक आकर्षित दिख रहे थे और वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। That day the pumpkin vines that grew over them were in the bloom।
ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेड वॉल। और देखिए कितनी अच्छी चीज उन्होंने बताया कि घर जो थे क्या थे, बहुत साधारण थे कि न कोई बहुत आलीशान थे न कुछ थे, बहुत साधारण मिट्टी से बने हुए थे, गाय के गोबर उस पे लगे हुए थे, बट फिर भी हमारे पास इतना सेंस है कि उनकी दीवारों पर भी हम अपने खाने पीने की चीजों को पैदा कर सकते हैं। और उन दीवारों पर क्या था, जो कद्दू की बेलें थी उनके सुंदर फूल खिल रहे थे और उनसे वो खाने पीने की सब्जियों का भी वो अपना इंतजाम कर सकते थे। और वो मटमैली दीवारों पर ऐसे चढ़ी हुई थी जैसे लग रहा था कि कोई बहुत सुंदर रेखा खींची हुई है और बहुत ही अद्भुत दृश्य था। आज इतना ही, कल मैं इसके आगे आपको पुनः पढ़ाऊंगी।